हेलो गाइस, वेलकम टू स्टडी विद पूजा। आज है 17 जुलाई। आज हम लोग 17 जुलाई के कुछ महत्वपूर्ण करंट के क्वेश्चंस को कवर करेंगे। डियर एस्पिरेंट, अगर आपने अभी तक की इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगी। आइए डिस्कस करते हैं 17 जुलाई के कुछ महत्वपूर्ण करंट के क्वेश्चंस। तो यहाँ पर आप पहला क्वेश्चन देख रहे हैं। पहला क्वेश्चन है 2020 का अंतरराष्ट्रीय प्रेस स्वतंत्रता पुरस्कार के लिए कितने पत्रकारों को चुना गया है। तो अंतरराष्ट्रीय प्रेस स्वतंत्रता पुरस्कार के लिए 4 लोगों को चुना गया है। कितने लोगों को? 4 लोगों को। ठीक है, तो अब बात आती है प्रेस की। इसमें से ये 4 लोग कौन कौन से हैं? तो 4 लोग जैसे इसमें शाहिदुल आलम और मोहम्मद मुस्तैद। तो शाहिदुल आलम कहाँ के हैं? 4 लोग कौन है? शाहिदुल आलम, मोहम्मद मुस्तैद, इसके अलावा जो है यहाँ पर दापो आलोरन योमी और स्वेतलाना प्रोकोपेवा, दापो आलोरन योमी और स्वेतलाना प्रोकोपेवा। तो यहाँ पर ये नाम थोड़े टफ हो सकते हैं आपके लिए, शाहिदुल आलम। ठीक है, तो लेकिन जानना जरूरी है। एक बार जब आप ये चीजें अनकॉन्शियस माइंड में चली जाती है तो आपको नाम सुना सुना सा लगेगा। तो 2020 का अंतरराष्ट्रीय प्रेस स्वतंत्रता पुरस्कार के लिए 4 लोगों को नॉमिनेटेड किया गया है। और यहाँ पर जो है शाहिदुल आलम, ये कहाँ के हैं? बांग्लादेश। मोहम्मद मुस्तैद जो है ईरान के हैं। और दापो आलोरन योमी जो है वो नाइजीरिया के हैं। और इसके अलावा स्वेतलाना प्रोकोपेवा जो है वो रशिया के हैं। तो ये जो 4 पत्रकार हैं नाइजीरिया, रशिया, ईरान और बांग्लादेश के हैं। नाम है शाहिदुल आलम, मोहम्मद मुस्तैद, दापो आलोरन योमी और इसके अलावा स्वेतलाना प्रोकोपेवा। बात की जाती है प्रेस स्वतंत्रता की, तो अंतरराष्ट्रीय प्रेस स्वतंत्रता पुरस्कार के लिए 4 लोग नॉमिनेटेड हुए हैं। विश्व प्रेस की स्वतंत्रता सूचकांक के लिए विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में भारत की रैंकिंग कितनी रही? तो विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में भारत की रैंकिंग जो है वो 142वीं रही। अगर बात की जाए, यहीं से इस क्वेश्चन से क्वेश्चन रिलेट कर सकते हैं। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक और भारत की रैंकिंग कितनी रही इसमें? भारत की रैंकिंग रही इसमें 142वीं। टॉप पर कौन रहा? तो टॉप पर रहा नॉर्वे। इसके अलावा जो है इस प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक की थीम क्या थी? तो इसकी थीम जो है विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक की थीम जर्नलिस्ट विदाउट फियर एंड फेवर, ये थीम थी। तो इस क्वेश्चन से आपको इतनी जानकारी मिल जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है सूरीनाम देश में भारतीय मूल के राष्ट्रपति कौन बने हैं? तो यहाँ पर सूरीनाम देश में भारतीय मूल के राष्ट्रपति जो है वो चान संथोकी। तो ये भारतीय मूल के राष्ट्रपति बने हैं कहाँ पर? सूरीनाम। राजधानी क्या होती है सूरीनाम की? पैरामारिबो। सूरीनाम की राजधानी है पैरामारिबो। राष्ट्रपति बने हैं चान संथोकी जो कि भारतीय मूल के हैं। अब बात आती है राष्ट्रपति की। तो राष्ट्रपति जो अगर आप डेली बेसिस पे जुड़े हैं करंट से, तो इवन फर्स्ट दिन से यहाँ पर जो डिस्कस कराए गए हैं वो हम लोग यहाँ पर डिस्कस करते हैं कि जो है राष्ट्रपति के बारे में जो प्रमुख बने हैं। बात करते हैं राष्ट्रपति में। तो सबसे पहला जो है एक तरह से राष्ट्रपति लाजर चकवेरा कहाँ के राष्ट्रपति बने? तो लाजर चकवेरा मलावी के राष्ट्रपति कौन बने? लाजर चकवेरा। इसके अलावा जीन कॉस्टेक्स ये कहाँ के राष्ट्रपति बने? जीन कॉस्टेक्स जो है ये फ्रांस के। इसके अलावा आयरलैंड और आइसलैंड। तो आयरलैंड और आइसलैंड के कौन है? तो आइसलैंड के जो है वो गुडनी जोहानसन।
जोहानसन, ये कहा कि आइसलैंड के। और इसके बाद बात आती है आयरलैंड के, तो आयरलैंड के माइकल जो है मार्टिन है। आयरलैंड के कौन है? तो माइकल मार्टिन। ये कहाँ के रहे? आयरलैंड। और इसके अलावा पोलैंड के आंद्रेस दूदा, पोलैंड के कल ही मैंने डिस्कस कराया जैसे, तो आंद्रेस दूदा कहाँ के रहे? पोलैंड के। आंद्रेस दूदा ये कहाँ के? पोलैंड। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पर इंपॉर्टेंट जो है राष्ट्रपति प्रेसिडेंट यहाँ पर आप देख रहे हैं। तो एक बार फिर से रिवाइज कर लें। सूरीनाम के चांद संतोखी, मलावी की लाजर चकेरा, आयरलैंड के माइकल मार्टिन, और इसके अलावा जो है आइसलैंड की गुडनी जोहानसन, और जीन कॉस्टक जो है वो फ्रांस के हैं, आंद्रेस दूदा जो है वो पोलैंड के हैं, और ली सीन लूंग की बात की जाए तो ली सीन लूंग जो है वो सिंगापुर के हैं। ली सीन लूंग कहाँ के हैं? सिंगापुर के। तो इस क्वेश्चन से आपको इतनी जानकारी, इतनी इंपॉर्टेंट जो है, एक क्वेश्चन से आपको नेक्स्ट 6 क्वेश्चन और पता चल जाते हैं। तो ये आप अपने पास नोट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम लोग। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस एयरपोर्ट पर भारत की पहली संपर्क रहित कार पार्किंग शुरू की गई है? तो किस एयरपोर्ट पर भारत की पहली संपर्क रहित कार पार्किंग जो शुरू की गई है वो हैदराबाद एयरपोर्ट। किस एयरपोर्ट पर? तो हैदराबाद एयरपोर्ट। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे हैदराबाद एयरपोर्ट। तो यहाँ पर ये जो संपर्क रहित कार पार्किंग जो है वो कहाँ शुरू की गई है? हैदराबाद एयरपोर्ट। इसके अलावा बात आती है एयरपोर्ट की। तो एयरपोर्ट में जो है यहाँ पर हैदराबाद एयरपोर्ट है। इसके अलावा इंदिरा गांधी एयरपोर्ट जो कि दिल्ली में है, किस लिए फेमस रहा करंट न्यूज में? तो इंदिरा गांधी एयरपोर्ट जो है एक तरह से कहते हैं फ्री यूज प्लास्टिक, या फिर कहते हैं कि जो है स्वच्छता, क्योंकि वहां पर ज्यादा ध्यान दी जा रही है। तो सिंगल यूज प्लास्टिक फ्री होने वाला पहला एयरपोर्ट कौन रहा? तो सिंगल यूज प्लास्टिक से फ्री होने वाला पहला एयरपोर्ट दिल्ली का इंदिरा गांधी एयरपोर्ट रहा, इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा रहा। इसके अलावा बात करते हैं और कौन सा जो है अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा इंपॉर्टेंट रहा? तो कोच्चि जो कि केरल में है, तो कोच्चि अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा। और कोच्चि अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा किस लिए फेमस हुआ? सौर ऊर्जा से चलने वाला पहला, दुनिया का पहला एयरपोर्ट बना कोच्चि, कोच्चि अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा। मैं इसको इरेज कर दूं। तो आई होप ये चीज आपने नोट कर ली होगी। तो 2 एयरपोर्ट आप यहाँ पर ध्यान रख सकते हैं। इंदिरा गांधी जो कि दिल्ली में है, इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा, ये किस लिए रहा? तो सिंगल यूज प्लास्टिक से फ्री होने वाला, सिंगल यूज प्लास्टिक से फ्री होने वाला एयरपोर्ट। और इसके अलावा कोच्चि अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा, तो कोच्चि या केरल में जो है, तो ये किस लिए फेमस रहा? कोच्चि या केरल का जो अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा जो है ये सौर ऊर्जा से संचालित होने वाला, सौर ऊर्जा से संचालित होने वाला दुनिया का पहला, तो दुनिया का पहला एयरपोर्ट रहा कोच्चि या केरल अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य के पोबा रिजर्व फॉरेस्ट को वन्यजीव अभयारण्य घोषित किया जाएगा? तो किस राज्य के पोबा रिजर्व फॉरेस्ट, ये पूछा जा सकता है कि पोबा रिजर्व फॉरेस्ट कहाँ है? तो असम में। कहाँ पर है? असम में। तो इसको अपग्रेड किया जाएगा किसमें? वन्यजीव अभयारण्य। अब जैसे ही अपग्रेड का क्वेश्चन आया, एक क्वेश्चन बहुत जो है यहाँ पर तुरंत लाइक करता है कि कौन सा क्वेश्चन? तो असम में ही एक जो है कल के क्वेश्चन या परसों के क्वेश्चन में कवर कराया गया था कि दहिंग पटकाई वन्यजीव अभयारण्य को नेशनल पार्क बनाया जा रहा है, यानी नेशनल पार्क में अपग्रेड किया जा रहा है। किस अभयारण्य को? दहिंग पटकाई वन्यजीव अभयारण्य। ये कहाँ पड़ता है? ये भी असम में। तो यहाँ से असम से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में दहिंग पटकाई वन्यजीव अभयारण्य, दहिंग पटकाई वन्यजीव अभयारण्य, दहिंग पटकाई वन्यजीव अभयारण्य, ये कहाँ पर पड़ेगा? असम में पड़ेगा जीव अभयारण्य।
इसके अलावा इसको नेशनल पार्क बनाया जा रहा है। इसके अलावा असम से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तो असम में यानी असम में धावक कौन, हिमा दास। तो जो है किसकी ब्रांड एम्बेसडर जो है वो हिमा दास बनाई गई है। तो स्पोर्ट की एम्बेसडर जो है, तो स्पोर्ट की एम्बेसडर जो है वो हिमा दास है। असम की स्पोर्ट एम्बेसडर कौन है, हिमा दास। और पर्यटन या फिर कहें पर्यटन एम्बेसडर कहें तो पर्यटन की या फिर कहते हैं यात्रा वगैरह जो टूरिस्ट वगैरह होता है, तो टूरिस्ट एम्बेसडर कौन है, तो प्रियंका चोपड़ा। असम में ही दो लोगों के एम्बेसडर पूछे जाते हैं जो कि, तो स्पोर्ट एम्बेसडर और इसके अलावा पूछा जाता है टूरिज्म का, तो टूरिज्म है प्रियंका चोपड़ा। और इसके अलावा जो है स्पोर्ट्स की ब्रांड एम्बेसडर कौन है, तो स्पोर्ट की एम्बेसडर है हिमा दास। हिमा दास को डी एक्सप्रेस के नाम से भी जाना जाता है। असम से ही एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कि किस राष्ट्रीय पार्क या कहां पर जो है पहली बार गोल्डन बाघ देखा गया, तो गोल्डन बाघ कहां पर देखा गया है, तो ये भी कवर कराया हुआ क्वेश्चन। तो गोल्डन बाघ जो है वो असम की काजीरंगा नेशनल पार्क में ही देखा गया है। कहां पर देखा गया, असम के काजीरंगा नेशनल पार्क। अब काजीरंगा नेशनल पार्क की बात आती है तो काजीरंगा नेशनल पार्क किस लिए फेमस है, एक सींग वाले गैंडे के लिए। तो असम में ही कौन सा जो है पार्क है, काजीरंगा नेशनल पार्क। और काजीरंगा नेशनल पार्क एक सींग वाले गैंडे के लिए फेमस है। इसके अलावा बात आती है असम की, तो धन्वंतरी योजना, प्रज्ञान भारती योजना कहां पर चल रही है, तो असम में। तो असम में जैसे धन्वंतरी योजना, प्रज्ञान भारती योजना, ये सब कहाँ चल रहे हैं, तो ये असम में चल रहे हैं। इसके अलावा असम से जैसे कि जो है बिहू महोत्सव मनाया जाता है। असम की कामाख्या देवी मंदिर में जो है अम्बुबाची मेला लगता है। तो अम्बुबाची मेला भी जो है हाईलाइटेड हुआ था। कोविड-19 के दौरान जो है अम्बुबाची मेले को स्थगित कर दिया गया था। तो अम्बुबाची मेला कहाँ पर लगता है, अम्बुबाची मेला ये असम के कामाख्या देवी मंदिर में। इसके अलावा असम से जैसे असम में और कौन कौन से नेशनल पार्क हैं इम्पोर्टेंट, तो नामेरी नेशनल पार्क हो गया। और इसके अलावा जो है डिब्रू सिखोवा नेशनल पार्क, नामेरी नेशनल पार्क या फिर मानस नेशनल पार्क जो है ये कहाँ पर है, तो ये असम में है। तो असम में ही यहाँ पर मैं लिख देती हूँ नामेरी, मानस, डिब्रू सिखोवा। इसके अलावा ओरांग नेशनल पार्क, ये नेशनल पार्क कहाँ है, तो ये नेशनल पार्क जो है, इसके अलावा काजीरंगा आप जानते हैं। तो ये मोस्ट 5 जो है वो नेशनल पार्क कहाँ है, असम में है। इसके अलावा ये 2-3 योजनाएं जो है इम्पोर्टेंट। और अच्छा ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि असम का प्राचीन नाम क्या था, तो कमरूपा। असम का प्राचीन नाम क्या था, कमरूपा। तो कामाख्या देवी मंदिर यहाँ पर आप जानते हैं कि असम में कामाख्या देवी मंदिर है। और कामाख्या देवी मंदिर में ही ये अम्बुबाची मेला लगता है। तो इसी के नाम पर जो है पहले प्राचीन नाम जो था वो कमरूपा था असम का। ये पूछा हुआ क्वेश्चन है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत का पहला ट्रांसशिपमेंट हब वल्लारपदम टर्मिनल किस राज्य में विकसित किया जा रहा है। तो वल्लारपदम टर्मिनल जो है वो किस राज्य में विकसित किया जा रहा है, जैसा कि नाम में ही आपको दिख रहा है वल्लारपदम, ये कहाँ का, किस स्टेट का नाम लग रहा है, केरल का। तो कहां पर जो है ट्रांसशिपमेंट हब जो है बनाया जा रहा है। ट्रांसशिपमेंट हब क्या होगा, ट्रांसशिपमेंट हब मतलब कि जो कोई भी शिप आते हैं उनको एक तरह से कुछ जो है टेम्परेरी होल्ड करने के लिए वहां पर हब बनाया जा रहा है। एज लाइक दिस, जैसे ये कोई जो है शिप वगैरह है तो इनको कुछ समय के लिए होल्ड करने के लिए यहाँ पर जो है कुछ सपोर्ट लग गया, सपोर्ट के लिए यहाँ पर खड़े कर दिए गए कई सारे पिलर्स टाइप के। और उसके बाद इसको दूसरी जगह पर इंपोर्ट किया जाएगा या फिर कहते हैं दूसरी जगह इसको पहुंचाया जाएगा, दूसरी नाव पर भेजा जाएगा ये सामान। तो इस तरह का हब बनना है एक तरह से जो है ट्रांसशिपमेंट हब। ये कहाँ बनाया जा रहा है, तो वल्लारपदम टर्मिनल किस राज्य में विकसित किया जा रहा है, केरल। केरल की राजधानी हो जाती है तिरुवनंतपुरम। और बात आती है केरल में, तो केरल में इसके अलावा जो है केरल में कई सारी योजनाएं चल रही हैं, जैसे कि गरीबों को फ्री इंटरनेट प्रोवाइड कराया जा रहा है। किस योजना के तहत, किस पोर्टल के तहत, तो के फोन के तहत गरीबों को फ्री इंटरनेट कहाँ पर प्रोवाइड कराया जा रहा है, तो केरल में। इसके अलावा बात आती है केरल की, तो केरल में जैसे भारत की पहली LNG बस की शुरुआत कहाँ पर की गई, तो LNG बस की शुरुआत भी केरल में की गई।
और केरल में बात करते हैं, सीएम है पिनाराई विजयन। केरल में सीएम कौन है? तो सीएम है पिनाराई विजयन। और इसके अलावा जो है केरल में बात करते हैं तो केरल को मसालों का बाग कहा जाता है। केरल को किसका? मसालों का बाग कहा जाता है। और यहाँ पर एक तरह से कहते हैं गवर्नर जो है आरिफ मोहम्मद खान है। गवर्नर आरिफ मोहम्मद खान, ठीक है। और इसके अलावा केरल से बात आती है तो केरल में प्लाज्मा थेरेपी परीक्षण शुरू या प्लाज्मा थेरेपी परीक्षण यूज करने वाला पहला स्टेट कौन सा रहा? केरल। आप जानते हैं यहाँ पर साक्षरता बहुत है, तो इसलिए यहाँ पर प्लाज्मा थेरेपी परीक्षण स्टार्ट करने वाला पहला राज्य था कौन? केरल। तो डियर स्टूडेंट कंफ्यूज मत होइएगा, प्लाज्मा थेरेपी परीक्षण के तहत प्रोजेक्ट प्लेटिना शुरुआत की है वो एमपी ने, मध्य प्रदेश में। लेकिन यहाँ पर सॉरी महाराष्ट्र में यहाँ पर बात की जा रही है, यहाँ पर जो बात की जा रही है वो यहाँ पर बात की जा रही है कि यहाँ पर केरल जो है तो केरल में प्रोजेक्ट प्लेटिना की शुरुआत की गई है। किस राज्य में? सबसे पहले तो केरल में, ठीक है। तो सॉरी प्लाज्मा थेरेपी की शुरुआत है वो केरल में, प्लाज्मा थेरेपी के तहत प्रोजेक्ट प्लेटिना कहाँ पर? तो महाराष्ट्र में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग यहाँ पर डिस्कस करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है किस आईआईटी ने विश्व की सबसे सस्ती कोविड-19 डायग्नोस्टिक किट जो है वो कोरोश्योर, क्या नाम है? कोरोश्योर। तो कोरोश्योर जो है वो विश्व की सबसे सस्ती कोविड-19 डायग्नोस्टिक किट बनाई है। किसने बनाई है? तो आईआईटी दिल्ली ने। किसने? आईआईटी दिल्ली। तो यहाँ पर किस आईआईटी ने विश्व की सबसे सस्ती कोविड-19 डायग्नोस्टिक किट बनाई है? आईआईटी दिल्ली ने। मात्र इस किट का दाम जो है 650 रुपए प्रति किट है और जो जांच कर सकती है। इसका नाम क्या है? इस किट का नाम कोरोश्योर नाम है। तो ये आईआईटी दिल्ली ने किया है। अब आईआईटी से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, तो अभी जस्ट हम लोगों ने कल या परसों कवर किया कि आईआईटी कानपुर किस लिए जो है हाईलाइटेड रहा। तो आईआईटी कानपुर ने शुद्ध नाम से एक ऐसी डिवाइस बनाई कि कहते हैं सैनिटाइजिंग डिवाइस बनाई जो 10 मिनट में या जो है या फिर 15 मिनट में 10 बाय 10 के कमरे को साफ कर सकती है, कीटाणु रहित कर सकती है। तो इसके लिए जो है कौन सा नाम आया? आईआईटी कानपुर। तो इसने क्या बनाया है आईआईटी कानपुर ने? तो शुद्ध नाम से डायग्नोस्टिक किट शुद्ध नाम से इसने जो है एक तरह से सैनिटाइजिंग डिवाइस बनाई है। और सैनिटाइजिंग डिवाइस जो है वो 15 मिनट में 10 बाय 10 कमरे को जो है कीटाणु रहित कर देगी। इसके अलावा इम्पोर्टेंट आ जाता है आईआईटी जो है इंस्टीट्यूट में, तो इसमें एक नाम और आईआईटी मद्रास जो है वो दुनिया का पहला ऐसा इंस्टीट्यूट या संस्थान बनना है जो बीएससी को ऑनलाइन डिग्री कोर्स शुरू कर रहा है। कौन? आईआईटी मद्रास। और आईआईटी मद्रास जो है एचआरडी मिनिस्टर ने, यहाँ पर तीनों क्वेश्चन आप नोट करेंगे। तो आईआईटी मद्रास जो है जब एचआरडी मिनिस्टर ने इंस्टीट्यूट रैंकिंग में सबसे टॉप पर कौन रहा है? तो आईआईटी मद्रास ही सबसे टॉप पर रहा है, ठीक है। तो आईआईटी मद्रास से दो क्वेश्चन कि बीएससी डिग्री को ऑनलाइन शुरू कर रहा है और इसके अलावा आईआईटी इंस्टीट्यूट वगैरह में जो टॉप रैंकिंग आई है एचआरडी मंत्रालय ने निकाली, तो रैंकिंग में भी ये फर्स्ट पर रहा है, टॉप पर रहा है आईआईटी मद्रास। आईआईटी कानपुर शुद्ध नामक मोबाइल या फिर कहते हैं शुद्ध नाम से ऐसी डिवाइस बनाई है कि कहते हैं सैनिटाइजिंग डिवाइस। और सैनिटाइजिंग डिवाइस बनाने के जो है किसने बनाई है? आईआईटी कानपुर ने। आईआईटी दिल्ली सबसे सस्ती कोविड-19 डायग्नोस्टिक किट बनाई है, तो आईआईटी दिल्ली ने, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग कवर करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस राज्य सरकार ने गुमशुदा बच्चों का पता लगाने के लिए ऑपरेशन मुस्कान स्टार्ट किया है? तो किस राज्य सरकार ने ऑपरेशन मुस्कान स्टार्ट किया है? तो ये जो है ये आंध्र प्रदेश सरकार ने स्टार्ट किया है। अब बात आती है आंध्र प्रदेश की। आंध्र प्रदेश, तो किस राज्य सरकार ने? आंध्र प्रदेश ने स्टार्ट किया है। अब आंध्र प्रदेश की बात आती है तो आंध्र प्रदेश में जो है आंध्र प्रदेश की प्रस्तावित राजधानी क्या है? अमरावती है। वर्तमान में राजधानी क्या है? तो वर्तमान में राजधानी हैदराबाद है। इसके अलावा जो है आंध्र प्रदेश में जगन मोहन रेड्डी सीएम है।
विश्वभूषण हरचंदन गवर्नर हैं। तो जगन मोहन रेड्डी सीएम है। और विश्वभूषण हरिचंदन जो है वो कौन है, तो वो गवर्नर है। ठीक है। इसके अलावा आंध्र प्रदेश में कई सारी योजनाएं चल रही हैं और अच्छी बात है कि आंध्र प्रदेश की जो भी योजनाएं आप देखेंगे नाम से पहचान जाएंगे कि जैसे कह दिया जाए जगन्ना विद्या योजना कहाँ पर चलाई जा रही, जगन्ना विद्या दिवेना योजना, या जगन्ना वस्ती दिवेना योजना, या जगन्नाथ चेड्डू योजना। तो ये सब कहाँ चलाई जा रही है, ये सब आंध्र प्रदेश में चलाई जा रही है। तो आंध्र प्रदेश में नाम से आपको पता लग जाएगा, जैसे कहा गया अम्बा बोडी योजना, तो अम्बा बोडी योजना कहाँ पर चलाई जा रही है, आंध्र प्रदेश में। निस्तम निस्ता योजना कहाँ चलाई जा रही है, तो निस्तम निस्ता योजना, अम्बा बोडी योजना, यहाँ पर योजना है इनकी। तो अम्बा बोडी योजना, निस्तम निस्ता योजना, जगन्ना वस्ती योजना, या जगन्ना वस्ती योजना, या फिर कहते हैं जगन्ना विद्या दिवेना योजना। तो जगन्ना वस्ती योजना, जगन्ना विद्या देवी योजना, दिवेना योजना, जगन्ना विद्या दिवेना योजना, जगन्नाथ चेड्डू योजना। तो ये सारी योजनाएं कहाँ पर चलाई जा रही हैं, तो ये सारी योजनाएं जो है वो आंध्र प्रदेश में चलाई जा रही है। इसके अलावा आंध्र प्रदेश से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि पहली बार भाषा के आधार पर अलग होने वाला स्टेट कौन सा था, तो पहली बार भाषा के आधार पर अलग होने वाला राज्य जो था वो आंध्र प्रदेश ही था। और फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग कवर करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है सुरक्षित यात्रा सुनिश्चित करने के लिए पोस्ट कोविड कोच का निर्माण किसने किया है। तो यहाँ पर सुरक्षित यात्रा सुनिश्चित करने के लिए पोस्ट कोविड कोच का जो निर्माण है वो भारतीय रेलवे ने किया है। पोस्ट कोविड कोच का निर्माण किसने किया है, भारतीय रेलवे। तो यहाँ पर भारतीय रेलवे, जैसे ही रेलवे से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, फिर आप कम से कम 5-6 क्वेश्चन जो है भारतीय रेलवे से कनेक्ट कर सकते हैं। हर जो है रोज जब हम लोग रेलवे से या किसी से भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं तो पिछला रिवाइज करते हुए कि अब भारतीय रेलवे आया तो मैं बस बोल देती हूँ कि भारतीय रेलवे में सबसे लंबी मालगाड़ी जो है, सबसे लंबी मालगाड़ी चलाने का श्रेय जो है वो भारत के नाम आया, भारतीय रेलवे के नाम। उस मालगाड़ी का नाम क्या रहा, तो शेषनाग रहा। ठीक है। उसके अलावा दूसरा क्वेश्चन, डबल कंटेनर ट्रेन चलाने वाला देश कौन रहा दुनिया का, तो वो भी भारत। तीसरा क्वेश्चन, वेस्ट टू एनर्जी प्लांट जो है वो भारतीय रेलवे ने कहाँ लगाया, तो उड़ीसा के भुवनेश्वर में। वेस्ट टू एनर्जी प्लांट किस पद्धति पर, किस तकनीक पर कार्य करेगा, तो पॉलीक्रिक तकनीक पर कार्य करेगा। इसके अलावा स्वतंत्र भारत के पहले रेल मंत्री कौन रहे, जॉन मथाई रहे। इसके अलावा जो है रेल से ही कि कब तक जो है भारतीय रेलवे अपने आप को पूरी तरह से शुद्ध या कहते हैं ग्रीन रेलवे बन जाएगा, तो या फिर पूरी तरह से विद्युतीकरण कब तक हो जाएगा, तो 2030 तक हो जाएगा। तो इस तरह के इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है वो रेलवे से बन जाते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट बात करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश के पीएम इलिश पाकवान ने इस्तीफा दिया है। तो ये जो है किस देश की पीएम इलिश पाकवान ने इस्तीफा दिया है। तो इनका नाम भी आप याद कर सकते हैं, ट्यूनीशिया के हैं ये, ट्यूनीशिया, राजधानी ट्यूनिस। तो यहाँ पर जो है इलिश पाकवान ने कहाँ के हैं, तो इन्होंने इस्तीफा दिया है ट्यूनीशिया। ठीक है। तो यहाँ पर इलिश पाकवान ने जो कि ट्यूनीशिया के थे पीएम, इन्होंने इस्तीफा दे दिया है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, केर पूजा भारत के किस राज्य में फिर से शुरू हुई है। तो केर पूजा जो है भारत के त्रिपुरा में स्टार्ट की गई है। तो केर पूजा भारत के किस राज्य में फिर से, ये हालांकि बंद हो चुकी थी केर पूजा, लेकिन ये फिर से स्टार्ट की गई है और ये त्रिपुरा में स्टार्ट की गई है। अब त्रिपुरा की बात की जाती है तो विप्लव कुमार देव जो है वो सीएम है और रमेश बैस जो है वो गवर्नर है। तो विप्लव कुमार देव और रमेश बैस, तो रमेश बैस जो है वो गवर्नर है, विप्लव कुमार देव सीएम है। तो आज के ये रहे 10 बेस्ट क्वेश्चन करंट के। आई होप आपको अच्छे लगे होंगे। अच्छे लगे हो तो लाइक करिए, कमेंट करिए।
डू सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू दोस्तों, ऑल द बेस्ट। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। ओके, ऑल द बेस्ट। शेयर करें वीडियो को ज्यादा से ज्यादा। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।